सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू NSMJS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ArcGIS। तो हम आज सीखने वाले हैं बेसिक से ArcGIS क्या होता है, ArcGIS क्या फंक्शन करता है, ArcGIS में कौन से हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि डिजिटाइजेशन, जियो रेफरेंसिंग, नेटवर्क डेटा सेट और मेनी मोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ArcGIS के बारे में। तो ArcGIS जो है हमारे स्टार्ट टूल बार में मिलेगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, वहाँ पे देखिए ArcGIS का एक पैकेज दिखेगा। तो ArcGIS के पैकेज में हमें मिलता है आर्क कैटलॉग, ArcGIS एडमिनिस्ट्रेटर, आर्क ग्लोब, आर्क मैप, आर्क सीन, आर्क व्यू और आर्क ग्लोब, हाँ, और मेनी मोर। ठीक है, उसके बाद में हम आज सीखने वाले हैं वो है आर्क मैप। तो हमारा जो आर्क मैप है वो है आर्क मैप वर्जन 10.2.2। इस पर हम एक बार क्लिक करिए, देखिए अभी ArcGIS और आर्क मैप 10.2.2 लोड हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत से देखेंगे तो सबसे पहले ये जो फाइल, एडिट, व्यू, बुकमार्क्स, ये जो है ये इसे मेन्यू बार कहा जाता है। ठीक है, अब मेन्यू बार हम इसे कहते हैं। इसके बाद में हम इसमें ये साइड में जो दिख रहा है स्क्रॉल बार, देखिए यहाँ कह रहा है ये अननोन यूनिट्स एंड मेनी मोर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें कुछ टूल्स अनेबल करेंगे। ठीक है, जैसे उसके लिए हमें कस्टमाइज में जाना है, टूल बार्स जो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है जैसे कि ड्रॉ टूल बार हो गया। देखिए जैसे ड्रॉ टूल बार यहाँ लोड हो चुका है, अब हम इसे लेकर यहाँ पे आएंगे और यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह ये प्लेस हो चुका है। फिर से आप कस्टमाइज में जा सकते हैं या फिर यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है हम वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ आ गया है, एडिटर टूल बार आ रहा है, तो हम एडिटर टूल बार हमने यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है, फिर से हम और कुछ टूल्स है जैसे हम अभी जियो रेफरेंसिंग सीखेंगे, या उसके बाद में और जो टूल्स है जैसे टूल्स टूल बार आता है, अभी हम वो यहाँ पे प्रॉपरली लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ नीचे जैसे हम लेके गए तो वो अपने आप मूव होने लग गया। ठीक है, तो अब इसमें अब टूल्स टूल बार दिख रहा है, अभी हम टूल्स टूल बार यहाँ लोड कर देंगे। उसके बाद में देखिए कुछ स्टैंडर्ड टूल बार कह के है, हम वो उसे ऐड करेंगे। ये रहा स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार इस तरह ऐड कर लिया। ओके, ठीक है, तो फाइल में देखेंगे हम कुछ टूल्स होते हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सेव कॉपी, ऐड डेटा। ऐड डेटा में हम जनरली बेसिक जैसे रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा हम ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट करना, प्रिंट वगैरह करना, वो सब दिया है। फिर एडिट में अंडू, रेडू, कॉपी, कट, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर व्यू जो मेन्यू बार है उसमें देखिए डेटा व्यू आता है, लेआउट व्यू आता है, ऐसे कुछ फंक्शंस और दिए गए हैं जो हम बारी बारी से सब सीखेंगे। बुक मास्क क्रिएट करना, मैनेज करना, इंसर्ट में देखिए डेटा फ्रेम ऐड करना, जो हम वर्क स्पेस और डेटा फ्रेम कहते हैं एक्चुअली वो एक ही है। ठीक है, फिर ये जो है सब लेआउट बनाने के काम आते हैं। फिर सिलेक्शन में भी हम कुछ टूल्स पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स, सिलेक्शन बाय लोकेशन एंड मेनी मोर। फिर ये जो प्रोसेसिंग टूल्स हो गए, बफर, क्लिप, इंटरसेक्ट, यूनियन, मर्ज, डिज़ोल्व। और देखिए कुछ रिजल्ट्स, तो हम रिजल्ट्स पैनल एनेबल कर लेंगे, ये हमने कर लिया। यहाँ पे हम इसे साइड में कर देंगे, देखिए एक साइड पैनल एक लोड हो गया जिसमें रिजल्ट्स लोड हो चुका है। ठीक है, और कुछ टूल जैसे कस्टमाइज में देखिए, कस्टमाइज में हम टूल बार से हमने अभी कुछ टूल बार्स एक्टिव किए। फिर आप इसमें एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, एडिट मैनेजर दिया गया है, कस्टमाइज मोड दिया गया है, आर्क मैप ऑप्शन की कुछ सेटिंग्स दी गई है। विंडोज़ में देखिए आप यहाँ पे सर्च, कैटलॉग, टेबल ऑफ कंटेंट्स, अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स लोड करेंगे। देखिए साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया, जब आप इसे ऑटो हाइड पे दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली साइड पैनल में मूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्च, हमने सर्च एनेबल कर लिया, ऑटो हाइड कर दिया। फिर से आएंगे हम इसमें, फिर कैटलॉग हमने ऐड कर दिया। तो हम जानना चाहते अभी बेसिकली व्हाट डू मीन बाय कैटलॉग। कैटलॉग जो है वो डेटा को मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपरली करने का काम करता है। आप इसमें शेप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जीडीबी क्रिएट कर सकते हैं, उसे प्रोजेक्शन दे सकते हैं, ये सब हम करते हैं। अभी यहाँ देखिए कुछ चीज़ें कह रहा है, होम डॉक्यूमेंट्स, जो ये आपके मेन सी में जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है मेन, उसमें जाके सेव करता है ArcGIS के फोल्डर में। फिर फोल्डर कनेक्शंस कह रहा है, फोल्डर कनेक्शंस में हमें शॉर्टकट जो हमें कुछ डेटा ऐड करना रहा तो हम शॉर्टकटली उसे फोल्डर को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ये टूल बॉक्सेस, और उसके बाद में और कुछ ऐसे टूल्स है देखिए जैसे ये आर्क टूल बॉक्स, वो अब हम यहाँ लोड करेंगे। देखिए प्रोसेस हो रहा है। देखिए इस तरह आर्क टूल बॉक्स लोड हो गया। हम आर्क टूल बॉक्स में जैसे कुछ टूल्स दिए गए, 3D एनालिस्ट टूल्स, डेटा मैनेजमेंट टूल्स, उसके बाद में स्पेशल एनालिस्ट टूल्स। इसमें से बहुत ऑलमोस्ट सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं अपनी इसमें कोर्स के टाइम। अभी हम इन सबको ऑटो ऐड कर देंगे। उसके बाद में देखिए हम अभी एडिटर में जाकर अपना जो
क्या कहते हैं क्रिएट फीचर्स टूल है, वो हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन क्रिएट फीचर्स टूल ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एटलीस्ट एक तो शेप फाइल तो भी चाहिए जिसे हम स्टार्ट एडिटिंग ऑन कर सके। ओके, तो क्रिएट फीचर्स टूल हम बाद में एक्टिव करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आते हैं कुछ टूल्स, जैसे ये आर कैटलॉग हो गया, ये सर्च हो गया, एक हो गया रिजल्ट का वगैरह, ये मॉडल बिल्डर, ये पाइथन वगैरह समथिंग ऐसे आ गया। ठीक है, फिर हम ये देखिए ब्लैंक पेज हम इससे लेते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड में वगैरह होता है हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, वैसे यहाँ पे हम इसमें ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, फिर कोई फोल्डर में प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो ओपन करने के लिए हम ओपन यूज़ करते हैं, सेव, प्रिंट, ये कट, ये कॉपी, ये पेस्ट, ये डिलीट, ऐसे कुछ टूल्स दिए गए। तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहले ऐड डेटा करना। तो डेटा तो बेसिकली जीआईएस डेटा दो टाइप का होता है, एक स्पेशल होता है, एक नॉन स्पेशल होता है। तो स्पेशल डेटा में आता है अपना रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा, जो बेसिकली हम इसमें लोड करते हैं। जो रास्टर्स में जैसे टिप फाइल हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेज, सैटेलाइट इमेज, टोपोशीट्स, वो लेयर्स पैनल में ऐड होगी। और कुछ शेप फाइल्स जो हम एडिट करते हैं, MDP GDB, वो भी सब यहाँ पर लोड होता है। तो अभी हम सबसे पहले ऐड डेटा करेंगे। ऐड डेटा करने के बाद अभी हमें जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, हमें उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फोल्डर कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ देखिए पूछा गया कनेक्ट टू फोल्डर। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो बॉस मतलब जो कुछ डेटा है वो डेस्कटॉप पे रखा है, तो मैं डेस्कटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब डेस्कटॉप पे जो डेटा है वो यहाँ व्यू हो चुका है। अभी देखिए ये एक टोपोशीट है, तो अभी हम टोपोशीट कनेक्ट करेंगे। टोपोशीट को हमने कनेक्ट कर लिया है, अभी हम इसे ऐड करेंगे। तो देखिए अभी कुछ कह रहा है क्रिएट पिरामिड्स, अभी फर्स्ट टाइम ऐड हो रही है इसलिए क्रिएट पिरामिड्स का ऑप्शन कह रही है, यस। अभी इसे कोई जो रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं है तो स्पेशल रेफरेंस पूछेंगी, देखिए स्पेशल रेफरेंस पूछ रही है। ठीक है, अब चाहे तो इसे डोंट वॉर्न मी अगेन एंड डोंट वॉर्न मी अगेन एवर ये भी टर्न ऑन कर सकते हैं, बट उससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो रेफरेंस है या नहीं, इसलिए हम इसे रहने देंगे। ओके, तो अभी देखिए ये जो रेफरेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अननोन यूनिट्स भी कह रहा है, और जो वैल्यूज़ है अभी इंडिया की टोपोशीट है तो एटलीस्ट ये 74 और 20 के रेंज में आनी चाहिए थी, बट ये माइनस में जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके बाद में देखिए कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह अनेबल हो चुके हैं। ये भी टूल्स टूल बार मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। अभी हम इसमें स्नैपिंग टूल बार एक कहता है वो एक्टिव करेंगे। देखिए स्नैपिंग टूल बार मैंने एक्टिव कर लिया है, मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। ओके, तो ये जो है ये एक प्रकार का रास्टर डेटा हो गया, मीन्स JPG में है और ऊपर से ये जियो रेफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम डेटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें वेक्टर डेटा ऐड करके दिखाऊंगा। तो अभी देखिए कुछ प्रोजेक्ट फोल्डर्स है जिसमें कुछ शेप फाइल सेव करके रखी है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए टेम्पररी स्ट्रीम नाम की एक फ़ोल्डर है, तो अभी हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे जूम टू लेयर करेंगे, तभी ये जाके उस पर मीन्स जूम करके उसे हमें व्यू करेगा। ठीक है, मैं टोपोशीट ऑफ कर रहा हूँ, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखिए ये एक लाइन वाली पॉलीगॉन है, लाइन वाली शेप फाइल है। तो अभी ये लाइन डेटा शो कर रही है। मैं इसमें अभी आपको कुछ पॉलीगॉन डेटा, पॉइंट डेटा वगैरह ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए ये वाटर बॉडी एक पॉलीगॉन वाली शेप फाइल है। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब आप इसे जूम टू लेयर कीजिए, देखिए कुछ पॉलीगॉन्स वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं और इसमें कुछ पॉइंट्स की शेप फाइल्स वगैरह ऐड अगर करते हैं तो पॉइंट्स वगैरह डिस्प्ले करेगा। ओके, इस तरह से हम इसमें डेटा ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए टेम्परेचर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। इस तरह से हम इसमें डेटा ऐड और रिमूव वगैरह करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो RGS के बारे में हम जो बेसिक्स जानना चाहते थे अभी वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।